Hello students, this is Javesh. Today we have taken the topic of class 6 lesson 4 sorting material into groups. Sorting material into groups का क्या मतलब है कि हम मटेरियल को किस तरह रखते हैं, कैसा मटेरियल है आपका, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम आपके, उसका हार्ड है, सॉफ्ट है, तो इस मटेरियल के तो सॉर्टिंग जैसा जैसा सब्सटेंस होगा उसी तरीके से हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो रीड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। जो हम खाना खाते हैं या क्लॉथ है आपके, उसमें कुछ बहुत सारी वैरायटी होती है आपकी। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज ए सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। बहुत सारी वैरायटी है ऑब्जेक्ट की एवरीवेयर, ठीक है। वी सी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। और भी आप बहुत आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो, आपका कोई घर है, पेड़ है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें देखते हैं हम आपके अराउंड अस। तो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, इसके डिफरेंट शेप है, कलर है एंड यूजेज है, उसके डिफरेंट यूजेज हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, जो कि राउंड की शेप में है। अब जो कॉइन है वो भी राउंड की शेप में है, साइकिल का पहिया हो गया, स्कूटर का पहिया हो गया, ये भी क्या है, राउंड शेप में है आपका। ओवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बैंड, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके। तो इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट are nearly around, our list could also include object like apples, oranges and an earthen picture. earthen picture घड़ा, ये भी राउंड शेप में होता है। सपोज, आपने सपोज करा है, ये आपको फिगर दे रखी है, इसके अंदर आपका ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपका इसके अंदर, तो इनकी शेप भी क्या है आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। अब एक जैसे आप बुक सेलर के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो बुक सेलर में क्या देखते हो, उसके अंदर आपका वो उसने बुक्स अलग अलग रखी होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपका होता है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, एडिबल जो खाने योग्य होते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. So we might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. और इस ग्रुप में लिस्टेड ग्रुप जो राउंड शेप की है आपकी, अब आप क्या बताओगे, राउंड शेप में क्या है, व्हील हो सकता है आपका, स्कूटर का पहिया हो सकता है आपका, और क्या राउंड शेप हो सकता है, मम्मी की बिंदी राउंड शेप में हो सकती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपका। तो लेट अस वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, जैसे बकेट्स हो गए, आपके लंच बॉक्स हो गए, टॉयज हो गए, खिलौने हो गए, वाटर कंटेनर हो गए, पानी की बोतलें गर्मियों में बहुत चलती हैं वो हो गई, पाइप्स हो गए, एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, जो क्या मेड फ्रॉम बने होते हैं। तो ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ one or more material. These material may be glass के हो सकते हैं, metals हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, wood हो सकता है, कॉटन पेपर हो सकता है, मड हो सकता है और सॉइल हो सकती है आपकी। कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल? तो बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं आपका, ग्लास का देख लिया, वुड का देख लिया, अब आयरन का देख सकते हो, गोल्ड का देख सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज possible from around us. Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the class school. तो क्लासरूम में क्या ऑब्जेक्ट आप इकट्ठे करके आते हो, आपका पेंसिल लेके आते हो, इरेजर लेके आते हो, शार्पनर लेके आते हो, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो, तो ये आपके बुक्स लेके आते हो, तो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं आपका। तो व्हाट विल बी इन योर कलेक्शन? चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, डस्टर हो सकता है, हैमर लेके आते हो, नहीं लेके आते, तो हैमर कहाँ मिलेगा आपको, अलग शॉप पे मिलेगा, अलग जगह पे मिलेगा। नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, ठीक है, इस तरह का आपका मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। वी कान
also list object that we can think of but cannot bring to the classroom. लेकिन हम ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आ सकते आपका, जैसे नमक नहीं लेके आ सकते, मैच बॉक्स नहीं लेके आ सकते, हैमर नहीं लेके आ सकते. फॉर एग्जाम्पल क्या आप क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते? वॉल, दीवार नहीं लेके आ सकते, ट्रीज नहीं लेके आ सकते, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड्स एक्सेट्रा. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. तो सेपरेट करना है जो कि वुड से बने हुए हैं और पेपर से बने हुए हैं. पेपर से आपकी क्या बनती है? नोटबुक बनती है. वुड से क्या बनती है? चेयर बन सकती है आपकी क्लासरूम की, बेंच बन सकते हैं. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम अलग करने हैं. तो हमारा लेसन ही यही है, सॉर्टिंग. हम मटेरियल को पहचानेंगे वो कौन से मटेरियल हैं जो वुड से बने हुए हैं, पेपर से बने हुए हैं, डिफरेंट मटेरियल से बने हैं. उसको हम किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब किस तरह रखेंगे. ठीक है, दिस में वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप. 2 ग्रुप में हम बांटते हैं. 1 ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका पेपर का बना हुआ है और वुड का बना हुआ है. while the other group has the object that are not made up of this material. Similarly, we could separate the thing that are used for preparing food. तो प्रिपेयर फूड बनाने के लिए आपकी मदर हैं, खाना बनाने के लिए क्या यूज करती हैं? नमक का यूज करती हैं, सब्जी का यूज करती हैं, पानी का यूज करती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका वो एक जगह रखा होगा. अगर एक जगह नहीं रखा हो, मान लो नमक एक जगह रखा हो एक और मिर्च दूसरी जगह रखी हो, तो घूमते रहोगे, ऐसे तो सब्जी काफी देर में जाकर बनेगी. ठीक है, तो लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन द टेबल 4.1. Try to identify the material that each one is made up of it. It would be fun to make this the large table collecting information about as many objects as possible. So it may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material. एक टेबल दे रखी है, object and the material they are made up of. प्लेट, अब प्लेट किस तरह की हो सकती है? आपकी जो थाली बोलते हो, स्टील की भी आपके घरों में स्टील की हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी प्लेट होती है और एनी अदर ऑब्जेक्ट की हो सकती है. आपकी थर्मोसाइट प्लास्टिक की भी हो सकती है. पेन, पेन में क्या होगा आपका? प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह आपके और ऑब्जेक्ट लिखने हैं आपने, तो वो किस किस ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं आपका. तो यही चीज हम इसके अंदर बोलें. दूसरी एक्टिविटी है हमारी अब टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday object you know that are made up of mainly of these material and list them in the column 2. बूझो, ये आपकी बूझो wants to know whether we found some material that were used for making more than one type of an object. तो मटेरियल बताना है कि more than one object से आपके बने हुए होते हैं आपके. ठीक है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट आपका बताने हैं. जिस मटेरियल बनते हैं, जैसे चेयर बनती है, चेयर में व्हील लग सकते हैं आपका, फोम लग सकती है आपका, सोफे वाली फोम हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है आपका. ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल हमें देखना है आपका. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. से मटेरियल क्या हो गया? वुड हो गया. तो वुड से क्या बन सकती है? चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, प्लग जो आपका करते हैं बुलक कार्ट बन सकता है एंड इट्स उसके व्हील बन सकते हैं. पेपर से बुक्स बन सकती है, नोटबुक बन सकती है, न्यूज़पेपर बन सकती है, टॉयज बन सकते हैं, कैलेंडर बन सकते हैं. अब लेदर से क्या बन सकती है? लेदर बेल्ट बन सकती है, शूज होते हैं आपके वो लेदर के बन सकते हैं आपका, बैग हो सकता है लेदर का हो सकता है. प्लास्टिक से क्या हो सकती है? बोतल हो सकती है आपका, कंटेनर हो सकते हैं आपके. ठीक है, चेयर हो सकती है आपकी. कॉटन से क्या बन सकता है आपका? कपड़े बन सकते हैं कॉटन से आपका. ठीक है, तो सिल्क वॉर्म आपका बन सकता है, ये कॉटन का आपका उसमें यूज होगा आपका. ठीक है, तो ये आपने मटेरियल दिखाने की बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट उससे बने हुए होते हैं. तो व्हाट डू वी फाइंड फॉर दिस टेबल? First we grouped object in many different way. We then found that object around us are made up of different material. At times an object is made up of a single material. Single material का कोई object बन सकता है. ठीक है, तो an object could also be made for many material. बहुत सारे material के बनते हैं. And then again one material could be used for making many different object. तो what decided which material should be used? कौन सा material हमने use किया for making any given object?
इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। हम डिफरेंट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्या प्रॉपर्टी है? हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? जो टम्बलर है, जो आपका पानी का गिलास है, वो क्लॉथ का क्यों नहीं बनता? पानी को, अब पानी उसके अंदर डालेंगे क्लॉथ से बनाने के कारण, तो वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। गीला होने के बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा वो आपका। तो रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन द चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन द माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need to tumbler is the glass. तो ग्लास या बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, मेटल का बन सकता है और अदर सच मटेरियल का बन सकता है। दैट वी होल्ड वाटर, जिससे हम वाटर को होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ठीक है, ये दिखा रखा है, ये पानी डालेगी नीचे से निकलता जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर उसने यूज की रखा है। तो वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज सो टू बी यूज। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज? सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस हेयर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होंगी अपीयरेंस। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? अपीयरेंस। तो उसका अपीयरेंस किस तरह वो प्रॉपर्टी दिखता है? मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड, जो वुड में नहीं होते आपके। ठीक है, तो कलेक्ट small piece of different material, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium sheet, chalk. Do any these of appear shiny? क्या वो चमकदार हैं? शाइनी का मतलब चमकदार होते हैं। अब आपके पास एल्युमिनियम शीट होगी, वो चमकदार होती है। कॉपर वायर होगी, वो भी चमकदार होती है। वुड क्या होगी? चमकदार नहीं होगी। ठीक है, तो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। तो ये सॉर्टिंग करना है, जो शाइनिंग है उसको अलग कर दिया हमने। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 pieces and look at the freshly cut surface. So what do you notice? Does the freshly cut surface of the some of these material appear shiny? जो कट करा था वो क्या शाइनी अपीयर होते हैं? Include these object also in the group of shiny material. तो हम इसमें सॉर्ट करना है, अलग करना है मटेरियल को। शाइनी मटेरियल कौन से होते हैं और आपके नॉन शाइनी कौन से होते हैं? डू यू नोटिस सच ए शाइन और लश्चर? वो दोनों एक ही सेम ही चीज है, जो चमकदार है। इन द अदर मटेरियल कट देम एनीवेयर यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास विद मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक लिस्ट ऑफ दोस विद विदाउट लश्चर। ये आप एक्टिविटी कर सकते हो, कट के दे सकते हो मटेरियल को। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मटेरियल। कटिंग के बजाय आप उसको रब करके देखिए, उसका अगर शाइनी सरफेस चली जाती है तो वो डल हो गया आपका। जैसे कोई भी चीज आप नई लेके आते हो, साइकिल नई लेके आते हो, ठीक है, शुरू में नई होती है, फिर धीरे धीरे उसका कलर क्या होता है? फेड होता जाता है आपका। ठीक है, तो विद सैंड पेपर टू सी इफ दिस हैज लस्टर, ये आपका लस्टर हो गया। तो कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर, तो उसकी लस्टर रहती है या नहीं रहती। ठीक है, तो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, वो आपके क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, जो चमकदार होते हैं। अब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स के एग्जाम्पल है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, वो डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। उसके ऊपर एयर आ गई, मॉइस्चर हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? डल हो गया। जैसे आयरन नई साइकिल लेके आते हैं। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, आयरन स्मिथ आपका एक लोहे की होती है, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल रॉड टू सी इफ दे हैव लस्टर, क्या उसमें आपका चमक होती है या नहीं होती। ठीक है, दूसरी आपकी हार्डनेस, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हार्ड है या सॉफ्ट है। तो हार्डनेस, when you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed, कुछ आपके easily compress हो जाते हैं। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood and aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material of the object. You can easily scratch some material, while some cannot be scratched, कुछ scratch नहीं होते so easily. Material which can be compressed or scratched easily are called soft material.
उसको सॉफ्ट मटेरियल का नाम दिया जाता है। अब इंटरनल क्वेश्चन आपको अपने आप ही लिखने हैं। सॉफ्ट मटेरियल कौन से होते हैं आपके, हार्ड मटेरियल कौन से होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, वो आपके हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज अ हार्ड। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, लस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। बाकी की प्रॉपर्टी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक आपने लेसन रीड आउट करना है और अपने आप ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो थैंक यू।